हेलो फ्रेंड्स, कल हमने पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 का सेक्शन नंबर 17 एंड सेक्शन 19 डिस्कस किया था। आई होप वो आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। सेक्शन नंबर 22, 23 एंड 24 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अभी। सेक्शन नंबर 22, मोड ऑफ मेकिंग प्रोक्लेमेशन। When a proclamation relating to any land is issued by a revenue officer, it shall, in addition to any other mode of publication which may be prescribed in any provision of this act, be made by beat of drum or other customary method, and by the posting of a copy thereof on a conspicuous place in or near the land of which it relates। सेक्शन 22 हमें क्या बताता है? जब किसी लैंड के रिलेटेड कोई प्रोक्लेमेशन करनी है, या कोई प्रोक्लेमेशन का मीनिंग होता है घोषणा करना, जैसे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना, तो रेवेन्यू ऑफिसर वो अनाउंसमेंट कैसे करेगा? अगर तो उस प्रोक्लेमेशन का कोई प्रोसीजर इस एक्ट में दिया है, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 में अगर तो उसका प्रोसीजर दिया हुआ है, तब तो रेवेन्यू ऑफिसर उसको फॉलो करेगा। अदरवाइज़ वो ड्रम बीट करके ये प्रोक्लेमेशन करेगा, या फिर किसी जैसे कॉन्स्पिशियस प्लेस है उस पर वो डॉक्यूमेंट की कॉपी पेस्ट कर देगा वहाँ पे, जहाँ पे सबको दिखाई दे कि हाँ यहाँ पे ये पेपर चिपकाया हुआ है, या फिर इसका कोई कस्टमरी मेथड है वो उसको फॉलो करेगा। क्लियर। अगला है सप्लीमेंटल प्रोविजंस। सेक्शन नंबर 23, प्लेस ऑफ सिटिंग। एन असिस्टेंट कलेक्टर में एक्सरसाइज हिज पावर अंडर दिस एक्ट एट एनी प्लेस विद इन द लिमिट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच ही इज़ एम्प्लॉयड। इसमें है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं उनकी सिटिंग क्या है, कहाँ कहाँ वो बैठ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बताया कि एन असिस्टेंट कलेक्टर है, जो जैसे कलेक्टर और डीसी हो गया, ये कहाँ पे बैठ सकता है? ये अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही बैठ सकता है, यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट की लिमिट में बैठेगा जहाँ पे इस टाइम वो एम्प्लॉयड है वहाँ पे। पॉइंट नंबर 2, एनी अदर रेवेन्यू ऑफिसर में ओनली एक्सरसाइज पावर अंडर दिस एक्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज जुरिस्डिक्शन। जो बाकी के रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो अपनी लोकल लिमिट में ही बैठेंगे। अगला सेक्शन नंबर 24 का सबसेक्शन 1, द फाइनेंशियल कमिश्नर विद इन द अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट शैल पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ईच कैलेंडर ईयर अ लिस्ट ऑफ द डेज टू बी ऑब्जर्व्ड इन दैट ईयर एज हॉलीडे बाय ऑल और एनी रेवेन्यू ऑफिसर। इसमें बताया कि हॉलीडेज कब कब हो सकती हैं, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा। फाइनेंशियल कमिश्नर स्टेट गवर्नमेंट की अप्रूवल से ऑफिशियल गैजेट के अंदर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले ही प्लान निकालेगा कि किस किस दिन हॉलीडे होगी। पॉइंट नंबर 2, अ प्रोसीडिंग हैड बिफोर अ रेवेन्यू ऑफिसर ऑन अ डे स्पेसिफाइड इन द लिस्ट एज अ डे टू बी ऑब्जर्व्ड बाय हिम एज अ हॉलीडे शैल नॉट बी इनवैलिड बाय रीजन ओनली ऑफ इट्स हैविंग विन हैड ऑन दैट डे। सेकंड पॉइंट इसका हमें बता रहा है कि हॉलीडे वाले दिन अगर कोई काम है, उस दिन कोई काम है किसी ऑफिस में और ऑफिस खुला है, तो उस दिन जो हॉलीडे वाले दिन काम होगा तो वो वैलिड माना जाएगा, ना कि इनवैलिड। सपोज कर लो किसी केस की कोई प्रोसीडिंग चल रही है, वो उस हॉलीडे वाले दिन आ गई, तो वो प्रोसीडिंग क्या मानी जाएगी? वैलिड होगी, ना कि इनवैलिड। हम उसे इनवैलिड नहीं बोल सकते, वो वैलिड है अगर किसी हॉलीडे वाले दिन कोई काम कर दिया किसी ऑफिस में। क्लियर। आपको अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, हम फिर से इसे समझ लेंगे, फिर से डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।